अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती हल्कों का दावा है कि नंबर्स पूरे हैं। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाते एजेंडा जारी कर दिया गया। जराए ने बताया एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरामीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर मदऊ कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के 214 अरकान मौजूद। सेनेट में हुकूमत इत्तेहाद को 60 अरकान की हिमायत हासिल। ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार वोटों की तादाद 64 है। सेनेट का ऐवान 96 अरकान पर मुश्तमिल है। मौजूदा अरकान की तादाद 85 है। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और वो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। कोई मखसूस बिल पास नहीं हो रहा। बिल में इस्लाहात की बात की गई है। हमारे नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हमें मुल्क का सोचना है, अपनी जात का नहीं। हम खुद पर मुकदमे बनाने वालों को आज वोट देने जा रहे हैं। खारजी उमूर का ताल्लुक विफाक से है। अली अमीन गंडापुर के बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। गवर्नर आज के हक में नहीं, फैसले वक्त के तकाजों के मुताबिक होंगे। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। अदलिया को फतह करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। हुकूमत तो नजरसानी नहीं करेगी। उम्मीद है अदलिया इस पर जरूर सोचेगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज लगा तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हुकूमत मेहरबानी करे दर्जा हरारत को नीचे लाए। अली अमीन हुकूमत से ही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कोई हल बताएं। वहाँ रोजाना लोग शहीद हो रहे हैं। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दे और अपने मर्जी के फैसले हासिल कर ले तो जाहिर है इससे बढ़कर बदकिस्मती कोई नहीं हो। इसलिए इस मसले को हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए। पूरी कौम देख रही है कि कौन सी पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर हुकूमत चाहती है सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के जजेस लगाए और मर्जी के फैसले हासिल कर ले तो इससे बढ़कर कोई बदकिस्मती नहीं। हुकूमत को ऐसे अमल से बाज रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सलमान अकरम राजा के बयानात पर नोटिस लेने का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा हमारे अरकान और उनके अहले खाना को डराया धमकाया जा रहा है। आप अपनी मर्जी का फैसला करवाने के लिए पार्लिमानी अरकान के साथ ये सलूक कर रहे हैं, ये नाकाबिल कबूल है। ₹20 के नोट से मोहनजोदड़ो हटाकर आब-ए-खिदर की तस्वीर लगाने पर वज़ीर सकाफत और सियाहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। मामले पर गौर करने का मुतालबा। खत में कहा गया है मोहनजोदड़ो सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नए नोटों पर सिंध और पाकिस्तान की शानदार सकाफत को नज़रअंदाज करना दुरुस्त अमल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की कान वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म देते हुए कहा पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। गिराह तो मुल्क की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। इजलास में पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा लिया गया।
20 रुपए के नोट से मोहनजोदड़ो हटाकर आबिद खिदर की तस्वीर लगाने पर वजीर सकाफत और सियाहत सिंध जुल्फिकार अली शाह ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया। मामले पर गौर करने का मुतालबा। खत में कहा गया है मोहनजोदड़ो सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नए नोटों पर सिंध और पाकिस्तान की शानदार सकाफत को नजरअंदाज करना दुरुस्त अमल नहीं होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले। इवेंट में दोनों टीमें नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल दाग दिया गया। सेमीफाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। ग्रीन शर्ट्स ने इफ्तिताही 2 मैच ड्रॉ होने के बाद जापान और मेजबान चीन को शिकस्त दी थी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की व्हीकल्स पॉलिसी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी वाले तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम करेंगे। कौमी खजाने की बचत के लिए तमाम वफाकी सरकारी इदारे इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदें। CDA को बिजली पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्लान तरतीब देने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने जिला बारामूला में नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को निशाना बनाया। घर घर तलाशी के दौरान मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। गुज़श्ता रोज अनंतनाग के इलाके में नामालूम अफराद के हमले में 2 भारतीय फौजी मारे गए। और चैंपियंस वनडे कप में आज साउथ शकील की डॉल्फिन्स और शादाब खान की पैंथर्स का मुकाबला। गुज़श्ता रोज स्टालियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लायंस 337 रन के ताक़ुब में 203 रन बनाकर आउट हो गई। 74 रन की इनिंग्स खेलने वाले बाबर आजम मैच के हीरो करार। ARY न्यूज़ स्टालियंस का मीडिया पार्टनर है।